नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। देखिए, हम अभी खगड़िया में मौजूद हैं और खगड़िया में जिस तरह से हालात रहा और जिस तरह से कैंडिडेट दिया गया, जो समीकरण बिठा के कैंडिडेट दिया गया, वो समीकरण कहीं ना कहीं काम नहीं आया और यहाँ के कैंडिडेट जो इंडिया गठबंधन से वो हार गए हैं। हमारे साथ राजद के नेता अजमत जी हैं, इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो यहाँ पर हार हुई। दूसरी बात यह है कि अब इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार ये लोग चिल्ला रहे थे कि सरकार हमारी बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी इस बार सरकार नहीं बनाएंगे। तो अब क्या हो गया, जो सरकार उन्होंने तो बना लिया, लेकिन अब इन लोगों का क्या स्टैंड है, इनसे बात करने के जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या करें? सबसे पहले तो खगड़िया के बारे में बताइए कि क्या हो गया। आप लोग तो बहुत आश्वस्त थे। हाँ, हम लोगों ने, देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हर जगह गए, डोर टू डोर मुलाकात की और लोगों ने उत्साह भी दिखाया था, काफ़ी मेहनत भी हुई। उसके बाद हम हार गए, हम कामयाब ना हो सके। तो हो सकता है कहीं न कहीं कुछ हमसे कमी रह गई हो, लेकिन फिर भी हम एक तरह से जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जितनी सीटें आई महागठबंधन को, तवक्को से ज़्यादा सीटें आई। हालांकि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार हम बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पाई। अभी भी कुछ न कुछ तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आसान है। जितनी सीटें इस बार आई हैं और उम्मीद है कि अगले बार। अच्छा, इतनी सीट का कभी एक्सपेक्टेशन आप लोग किए थे क्या? बिहार में हम लोग कम से कम ये सोच रहे थे कम से कम 15 सीट आनी चाहिए थी, 20 सीट आनी चाहिए थी। अगर ये 10-15 सीट और 10 सीट भी अगर हमारी आ जाती बिहार के अंदर, तो आज हमारी सरकार केंद्र में होती। तो धुआंधार तेजस्वी प्रचार कर रहे थे और आप लोग का भी दावा था कि हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। तेजस्वी भी बोल रहे थे, फिर कमी कहाँ रह गई? लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से, आदरणीय तेजस्वी यादव ने जिस तरह से प्रचार किया और मजबूर थे, परेशानी में थे, उसके बावजूद भी वो कोई सभा नहीं छोड़े। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे भारत के लिए हीरो तेजस्वी ही यादव रहे। फ़ायदा सब उठाया, सबको मिला, उसका फल मिला। तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाई। भले ही वो कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मेहनत की, उसका फल और तमाम महागठबंधन के पार्टियों को मिला उसका। जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे थे कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही, हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, तो क्या हो गया? अब क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग तो अब तो विपक्षी में तो बैठ सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब जो उन लोग मिल करके बनाए, या नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, जो जिस तरह से हो, तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और उम्मीद है कि उलटफेर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है बयान दिया है कि ये अल्पमत की सरकार है, किसी भी दिन हमारी सरकार बन सकती, इससे कितना आश्वस्त है आप लोग? 80% कम से कम। आप लोग को यकीन है कि आप लोग सरकार बनाइएगा? हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन चचा जी को बेटे की हमदर्दी अगर जिस दिन जाग गई, तो हो सकता है, मुमकिन है। मतलब चाचा जी के इंतजार में अभी भी आप लोग बैठे हुए हैं? तो हम क्या, वो जो कल तक 400 पार का दावा कर रही थी, वो चचा जी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो हम तो वह उतना थे भी नहीं। तो चचा जी जी हैं। वो जब चाहे कुर्सी उनके साथ ही चलती है। चचा जी जहाँ चलते हैं ना, कुर्सी साथ चलती है उनके। लग रहा है कि चाचा जी वापस आएंगे? आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 बार मुख्यमंत्री पलट कर बने हैं, तो एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या दिक्कत है। आखिर पेच कहाँ फंस रहा है? आप लोग बोले तो उप प्रधानमंत्री का हम लोग न्योता दे रहे हैं, तो पेच कहाँ फंस रहा है जो वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं? कहीं न कहीं पेच कहीं नहीं फंस रहा है, उनके मिजाज की बात है। बात जिस दिन उनके मिजाज में उतर जाएगी, तो उस दिन चचा जी इस तरफ होंगे। अभी नहीं उतरी होगी, तभी उधर है। तो उधर का भी देख लेते हवा बिहार क्या है, तब इधर आएंगे वो, ये है। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और लगातार, हालांकि नीतीश कुमार का भी धीरे धीरे जो है मन देख रहे हैं बदल रहा है, जिस तरह से उनको मंत्रालय दिया गया, उस मंत्रालय से वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले कितने समय तक जो है वो वहाँ पर टिक पाएंगे? खुश और नाखुश की बात तो ये तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई भी चीज़ इंसान अगर तलब करता है तो ये ज़रूरी नहीं हर चीज़ उसको मिल जाती है, ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक चचा जी की बात है, तो मिजाजन तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि चचा जी का मिजाज क्या है। तबीयत, बार बार हम यही बात बोले, उनकी तबीयत के ऊपर है। जिस दिन उब जाएगा मन, चले आएंगे यहाँ। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, या फिर और किसको देखना चाहते हैं? वो तो पार्टी तय करेगी ना कौन बेहतर है। और राहुल गांधी भी हैं तो ठीक है, जो भी आए, कांग्रेस के जो
जो देश को चला सके, जो बेहतर तरीके से देश के लिए, देश के हित में कामयाबी हासिल कर सके, कि देश को आगे बढ़ा सके, उसकी उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए, जो इस वक्त देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्क समझिए पीड़ित है एक तरह से। अगर मुल्क को आवाज़ खुदा दिया होता तो वो ज़रूर ये कहता कि मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन अब इस देश को उस मुश्किल हालात से, जिस वक्त अभी महंगाई के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में मुल्क जिस तरह चल रहा है देश, इससे निकालने के लिए तो कोई ऐसा होनहार चाहिए जो देश को इस मुश्किल दौर से बाहर कर सके और हमारा देश आगे बढ़े। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था कि भाई हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आवास योजना देंगे, साथ साथ जो है महिलाओं खाते में पैसा देंगे, अग्निवीर योजना ख़त्म करेंगे, वो सब सपना संजोए लोग बैठे हुए थे, लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? हमने ये नहीं कहा था कि हम सरकार नहीं भी बनेगी तब देंगे। हमने ये कहा कि सरकार बनेगी, जब मेरे पास अमाउंट होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। अभी हम किसी को कह दें कि तुमको 10,000 रुपया देंगे, मेरे जेब में रुपया ही नहीं, तो हम कहाँ से कहें। एक उम्मीद के तहत उन्होंने कहा था कि भाई मेरी सरकार अगर बनेगी तो हम आप लोगों की सहायता करेंगे, आप जहाँ तक हो सकता है आपकी मदद करेंगे, हर लिहाज से, चाहे नौकरी के लिहाज से, चाहे शिक्षा के लिहाज से, चाहे किसान हो तो उसको उस हिसाब से। तो चूँकि हम सरकार में हैं नहीं, लेकिन हम वादे से थोड़े पीछे हट गए। कल बनेगी तो कल शुरू कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में अब विधानसभा चुनाव भी जल्द होने वाला है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं आप लोग? तेजस्वी यादव अभी बिहार के बहुत बड़े चेहरों में से एक चेहरा है और मुझे उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, जिसकी कोई किसी को तवक्को भी नहीं होगी। और हम इंशाअल्लाह ताला सरकार आसानी के साथ बनाएंगे। और उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जिस तरह से काम किया है, ये लोगों के दिमाग में ये बात है और तेजस्वी यादव ज़रूर मुख्यमंत्री बनेंगे, भावी मुख्यमंत्री कहिए। और फिर मुल्क के लिए, पूरे बिहार के लिए एक बेहतर संदेश जाएगा पूरे देश में कि तेजस्वी यादव ने जो किया 17 महीने में, और फिर जो अगर बनेंगे अगर बाद में, तो फिर क्या करेंगे वो तो दुनिया देखेगी ही। और उम्मीद है कि तेजस्वी यादव बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें तेजस्वी यादव कामयाब होते दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री वो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जो 17 महीने में उनका कार्यकाल रहा था वो कहीं ना कहीं बेहतर रहा था। लोगों के दिमाग में है कि वो जब बनेंगे तो वो लोगों को नौकरी देंगे। और सर्विस की जहाँ तक बात है, वो लगातार वायदे तो किए ही जा रहे हैं लोकसभा में, विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं सवाल यह भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी भी जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उन्होंने यह कहा था कि इस बार सरकार अब मेरी बनी तो हम ये चीज़ देंगे, ना कि मेरी सरकार नहीं होगी तब भी हम देंगे। तो देखने वाली बात ये होती है, इन्होंने यह भी कहा है कि बहुत जल्द सरकार गिरने भी वाली है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कहीं ना कहीं जो है लोगों को हिट कर रहा है कि ये अल्पमत की सरकार है, किसी भी दिन गिर सकती है। चाचा का जिस दिन मूड जो है बदल जाएगा, उस दिन हम लोग की तरफ आ जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो अब देखने वाली बात तो आगे होगी कि क्या इनकी सरकार बनती है या नहीं बनती है। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।